पहले मरले की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से पंजाब की ख़वातीन के लिए फ्री कोर्सेज़ के दूसरे मरले का आगाज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब की ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है ताकि वो घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकें। कि इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो ना सिर्फ आपको 5,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा, बल्कि 1.5 लाख रुपये मालियत का फ्री कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट डिवाइस और इस डिवाइस पर 6 माह का फ्री इंटरनेट पैकेज भी फराहम किया जाएगा। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस की आने वाली मज़ीद अपडेट आपको पहले मिलती रहें। जैसा मैंने फ़ेज़ 1 का आपको जो है ना तमाम प्रोसेस सिखाया था, इसी तरह फ़ेज़ 2 का भी मुकम्मल जो है ना मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। तो नाज़रीन, आप जो है ना इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट जो कि PSDF जो है ना डिपार्टमेंट है के ताउन से हुकूमत पंजाब ने इस मुकम्मल को जो है ना मुकम्मल प्रोग्राम जो है ना इसके साथ कर रही है। उन्होंने 6 अगस्त को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की जिसमें बताया गया कि फ़ेज़ 1 से मुकम्मल हो चुका है और हज़ारों ख़वातीन फ़ायदा उठा चुकी हैं इससे, और इन्हें PC सिस्टम, इंटरनेट और डिवाइसेस और पैकेज फराहम किए जा चुके हैं और इनके कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। अब राउंड 1 के बाद राउंड 2 की एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें जो है ना क्या क्या बताया गया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो है ना इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ करूँगा। तो वीडियो में अंदर लाजमी देखते रहिए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज इसमें सिखाए जाएंगे। जो है ना इसमें जो है ना सबसे पहले जो आता है ना यहाँ पर व्हाट विल यू लर्न, आपको कौन कौन से यहाँ पर सिखाएंगे। सबसे पहले नंबर पर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेज, सेलिंग ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई एंड दराज, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ऑन फ्रीलांसर वेबसाइट, डिजिटल फाइनेंस लिटरेसी, सॉफ्ट स्किल। आप जो भी करना चाहें इसमें जो है ना इनरोल कर सकते हैं, इनमें से भी एक जो है ना आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कौन कौन से जो है ना इसमें जो है ना दी जाएंगी फ्री, कौन कौन से चीज़ आपको प्रोसेस किए जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्री डेस्कटॉप 1.5 लाख का जो है ना आपको कंप्यूटर मुफ्त दिया जाएगा। 6 मंथ का जो है डिवाइस भी दी जाएगी। उसके साथ जो है ना इंटरनेट भी आपको साथ दिया जाएगा। 6 महीने का से जो है ना फ्री इंटरनेट पैकेज भी आपको लगा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना 5,000 आपको मंथली दिए जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको ऑनलाइन या इसमें पढ़ाया जाएगा, आपको बिकम फ्रीलांसर बनाया जाएगा। इसमें मेंटरशिप सपोर्ट भी आपको इसमें मिलेगी और फ्लेक्सिबल लर्निंग भी आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर जो है ना इस पर जो है ना आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी आपके साथ करा देता है। यहाँ पर आप ये चाहे चीफ मिनिस्टर विजन फॉर वुमेन एनवायरनमेंट, गोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन। उसके अलावा जो है ट्रेनिंग, सिलेक्शन, एडमिशन प्रोसेस आपके साथ यहाँ पर जो है ना चेक कराता है को आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर असाइनमेंट टेस्ट, आपका असाइनमेंट टेस्ट इसमें लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। उसके बाद जो है डेस्कटॉप और इंटरनेट आपको जो है फराहम किए जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको जो है ना मुतलका किसी भी करीबी जो है ना सेंटर में बुलाया जाएगा और आपको वहाँ पर डेस्कटॉप और जो है ना डिवाइस के साथ उसके अंदर 6 महीने का मुफ्त इंटरनेट पैकेज भी लगा कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेक्टर लीड ऑनलाइन क्लास आपको 480 आवर्स की क्लासेज हैं जो आपको 6 महीनों में जो है ना कंप्लीट देखनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपका आखिर में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ऑनबोर्ड एंड हैंड होल्डिंग जो है ना आपके पास जो है ना आपको स्पोर्ट्सिंग भी दी जाएगी। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लोकेशन जो है ना आपकी जो है ना ओनली पंजाब रेजिडेंट, अगर आप पंजाब से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 35 साल जो है ना वोमेंस की होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी इसमें होनी चाहिए। टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन है जो है टेस्ट बाई चार्टर यूनिवर्सिटी ऑफ एनी बोर्ड।
टेस्ट और सर्टिफिकेशन के लिए आपको किसी भी मुतल्लिका करीबी जो है ना या बोर्ड के थ्रू जो है ना आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट उसके थ्रू दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है ना कौन कौन सी मालूमात देनी है वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। आपने वो जो है ना उसका OTP डाल के आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है ना सक्सेसफुल जो है ना रिव्यू के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट का जो है ना मेरिट लगा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन भी आपके साथ शेयर कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब रेजिडेंस 90% सीट जो है ना वोमेन के लिए 18 से 35 साल के लिए जो है ना उसके बाद यहाँ पर आप और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आपको 5,000 महीने का और जो है ना 30,000 6 महीने का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत सी और भी बहुत सी मालूमात यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बस इस तरह हम कब वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके साथ यहाँ तमाम अपडेट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर बटन नज़र आ रहा होगा एनरोल नाउ, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ना प्रोसेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर एनरोल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। आपने अपने यहाँ पर CNIC देना है, ईमेल एड्रेस देना है जो आपके पास मौजूद हो, जो आपके पास ऑन हो। उसके बाद मोबाइल नंबर है जिस पर आपने वो जो इसके पर आपकी जो है ना OTP आएगी। आपने यहाँ पर अपना नंबर सेंड करना है और रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना नेक्स्ट पेज होगा। आपने वहाँ पर अपनी OTP देनी है। OTP देने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज होगा जहाँ पर आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। अच्छा, फेज 1 के अंदर इतना नहीं था, फेज 1 के अंदर जो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। अब यहाँ पे मजीद डॉक्यूमेंट्स की फेज 2 के अंदर डिमांड की गई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है और फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इमेज फाइल का जो फॉर्मेट हो या तो वो JPG हो या JPG हो या फिर PNG हो, ठीक है। इसी तरह बैक वाले पे आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर, बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटो पॉपुलेट, ये वर्ड मेंशन है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ डाटा खुद ब खुद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल हो जाएगा। जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन टाइम उसको यहाँ पे ऐड किया था जब हमें OTP रिसीव हुआ था। आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर जारी बात फीमेल आएगा। उसके बाद आप अपना CNIC नंबर जो है खुद ब खुद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो आप जो है वो सिंपल ऑटो पॉपुलेट के ऊपर भी क्लिक करें तो यहाँ पर आपका फुल नेम शनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने उसको ऐड किया था। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे वो कह रहा है जी CNIC इशू स्टेट, आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ है, तरीके इजरा हुआ, वो जो है वो डेट आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। कुछ लोगों का ये डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट ऐड करेंगे, कुछ लोगों का सेम होता है, आप सेम ही उसको कॉपी करके परमानेंट में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील आ जाएगी कि पंजाब के अंदर आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है। तो यहाँ पे देखें ये तमाम डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हुए हैं। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं फैसलाबाद कर देता हूँ। ये काम करने के बाद आपने जहां पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, मतलब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ताल्लुक कौन सी तहसील से है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम आएगा, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो मेंशन करेंगे। फिर आप यहाँ से अपनी जो है वो सिलेक्ट डिग्री के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, आपने बैचलर किया या मास्टर किया। अगर तो आपने BS किया हुआ है तो फिर बैचलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने MA MSc किया हुआ है तो फिर आप मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने BS किया है तो मैं बैचलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके ये जो फिल आउट फील्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ऊपर इंस्टीट्यूट आपको कह रहे कुछ नहीं लिखा, वो भी ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डिसिप्लिन, आपने बैचलर कौन से प्रोग्राम में किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस। अब यहाँ पर यही एरिया ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। एरिया ऑफ स्टडीज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्यूअर अगर आपका एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री आती है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लें। आपका मेडिकल साइंसेज बहुत लंबी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फिर फिजिकल साइंस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है तो वो कर दें, बिजनेस एजुकेशन, सोशल, फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सिंपल BS इंग्लिश, BS उर्दू इस तरह से किया तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर आ जाएगा। तो मैंने जो है वो IT में किया हुआ है तो मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मजीद पूछ रहा है स्पेशलाइजेशन जो है वो आप शेयर करें, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन आपने कौन सी की हुई है। तो इसके ऊपर आप देखिए कि लंबी लिस्ट ओपन हो चुकी है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैंने IT में किया तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री जिसके डाटा आप ऐड कर रहे हो, वो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपके पास डिग्री है, वो आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद व्यूअर्स मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच नेटवर्क आर यूजिंग, कौन सा नेटवर्क यूज करें, जैज, टेलिनॉर, यूकून, पीटीसीएल, जो कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मोबाइल नेटवर्क यू प्रेफर टू हैव टू इंटरनेट पैकेज पास, यानी कि आप कौन से नेटवर्क को प्रेफर करते हैं कि वही आपको डिवाइस मिले और उसी के ऊपर 6 महीने का वही इंटरनेट। अब जो आपके एरिया के अंदर इंटरनेट फास्ट चलता है आप उसी का जो है वो पैकेज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। पीटीसीएल वालों का अच्छा होता है पीटीसीएल, लेकिन विलेजेस के अंदर जो है वो पीटीसीएल नहीं होता। ये आपने माइंड में रखना है। आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह से लोगो शो हो जाएगा। आपने सब्र का मुजाहरा करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना। अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये स्टार्ट से शुरू हो जाएगा, आपको दोबारा ओटीपी लेना पड़ेगा, सारा कुछ आपको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही ये जो है वो आपके लोगो हटेगा फौरन आपको वहां पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए कामयाबी से अप्लाई कर लिया है। ये तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन है थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कांटेक्टेड, यानी कि मेंशन किया गया है कि आपका शुक्रिया, आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो कांटेक्ट कर दिया जाएगा। राउंड 1 के अंदर जो है वो आपके ईमेल के थ्रू ही वो राब्ता करते हैं। पहली मेल आएगी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने मजीद दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए जाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर एक सेकंड मेल आएगी। अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की और आप रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतरती हैं तो आपको एंट्री टेस्ट की मेल आएगी। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब आपने जो है वो जो टाइमिंग और वेन्यू दिया होगा उसी के मुताबिक आपने वहां सेंटर में पहुंच जाना है। साथ में आपके पास वो डेट शीट होनी चाहिए, मतलब आपकी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। साथ में आपने अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल साथ में लेके जाना है। ठीक है, बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट जो कंडक्ट करेंगे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है वो इस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, वो आपका आईटी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एंट्री टेस्ट आपका पास होगा, फिर फर्दर जो है वो आपको मेल आ जाएगी कि करीबी पीएसडीएफ, मतलब आपको वेन्यू बता दिया जाएगा कि इस वेन्यू के अंदर आप पहुंचे और यहां से आकर आप अपना जो है वो पीसी रिसीव कर लें, इंटरनेट की डिवाइसेस पैकेजेस रिसीव कर लें। आपको जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया गया है। तो